हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से माता जी घर से बाहर गई हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी उनके साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े जो है ना उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। बेचारी इतना ज्यादा टेंशन में विचलित हो गई हैं, इतना दुखी हो गई हैं कि ना ढंग से खा रही हैं ना पी रही हैं। जो सोच के निकली थी कि हम जा करके बाहर एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, फंक्शन करेंगे, अपने पति अपने राम खिलावन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे, गुच्चू गुच्चू गुल्लू गुल्लू करेंगे, वो सब जो है ना वो निस्ते नाबूद हो रहा है। इनका जो क्या बोलते हैं, कुपूत बेटा है ना, कपूत बेटा, वो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई, लेकिन फिर भी मुझे क्या, मैं तो वीडियो बनाऊंगी ही। माता जी ट्रेन में बैठी हैं और कह रही, आज देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, अब बहुत दूर से हमको पैदल दौड़े दौड़े आना पड़ा है ट्रेन पकड़ने के लिए। हमारा जो ट्रेन का बोगी है वो बहुत पीछे था, तो हमको दौड़ना पड़ा है। हम खूब दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आए हैं, तब जा करके अपने सीटी पर बैठे हैं। हमको जो है फाइनली सीट मिल गया है गाइस। तो चलिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि माँ आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं। तो हम आप लोगों को बता दें, हम कहीं तो जा रहे हैं, सरप्राइज। देखिए, घेवड़ा का सब्जी इस बार नहीं ले आए थे, इस बार आलू का सब्जी ले आए थे। तो आलू का सब्जी और रोटी खत्म हो गया है। ट्रेन में हम बैठ गए हैं और देखिए हम बालागर हैं, तो हम देखिए ये 5 रुपया का मिक्सचर खरीदे हैं। बालागर हैं तो सब कुछ वीडियो में देखेबे करेंगे, तो आप लोग भी देख लीजिए 5 रुपया वाला मिक्सचर, क्योंकि आप लोग तो कभी जीवन में मिक्सचर खाए नहीं होंगे। हमारे ही वीडियो में खा लीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए, देखिए मिक्सचर खा लीजिए। और देखिए स्टेशन पे कुछ जो है खाने पीने का नहीं मिला है, तो हमारी जो है वो बिटिया वो हम लोगों को खाना ऑर्डर कर दी है। बोली है मम्मी क्या खाइएगा, तो हम बोले हैं सब्जी रोटी, घेवड़ा का मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि घेवड़ा का सब्जी खाने से जो यात्रा है शुभ होता है। हम कहते हैं कि घेवड़ा का सब्जी खा करके अगर यात्रा पर जाइए तो यात्रा मंगलदायक होता है। तो गाइस देखिए सांझ बेला हो गया है, अभी तक जो है हमारी बेटी जो ऑर्डर की थी वो खाना नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो देखिए हम स्टेशन पर आ गए हैं, ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, हमको पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, हम स्कूल के जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं, लेकिन कौन सा स्टेशन पे है हमको हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है। तो देखिए हमारे राम खिलावन फाइनली खाना खोजने गए हैं, खाना खोज के लिए आइए दिए हैं। खाना में देखिए का लिए आए हैं, सब्जी है, देखिए 4 गो रोटी है, फिर देखिए यहाँ पे प्याज है, पीकल है, पीकल अचार। तो चलिए खाना खा के मिलते हैं। खाना खा के फिर आप लोगों को बताते हैं कि खाना कैसा था। माता जी, ओ माता जी, कौन सी दुनिया में रहती हैं भाई माता जी। मतलब ये महिला जो है उस सब्जी रोटी का रिव्यू दे रही हैं जैसे इनके घर में 56 भोग बनता है। बारे माता जी, माता जी बताएंगे कि भैया ट्रेन का खाना कैसे होता है, जिसे हम लोग तो कभी ट्रेन में बैठबे नहीं किए हैं। माता जी कह रही हैं कि देखिए आज किस्मत में खाना लिखा है कि नहीं। अरे लिखा है, पैसा खर्चा करोगी तो दुनिया में सब कुछ लिखा है, लेकिन ये तो ठहरी कंजड़िन महिला। सोचिए 40 रुपया वाला खाना मंगाई है और उसका भी रिव्यू देना है। करिए देखिए सबेर हो गया है, हम लोग उतर गए हैं। आप लोगों को पता था ना हम सूरत आ गए हैं, हमको अजमेरा वालों ने बुलाया है, तो हम इतना दिन से छुपाइए रहे थे
तो देखिए बिहान भोरा भोरा उतर गए हैं। और उतरने के बाद पैदल जा रहे हैं। आगे हमारे राम खिलावन दौड़े दौड़े जा रहे हैं और पीछे पीछे हम जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जा रहा है। टैक्सी ऑटो करेंगे तो पैसा लगेगा, तो हम सोचे पैदल चलते हैं। 5 बज रहा है सवेरे का। और देखिए हम और हमारे पति इस बार आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतना इंजॉय कर रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ए जी, आपको अच्छा लग रहा है न जी? हाँ मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बार बार आया जाया करेगा। का हुआ, हम लोग बार बार आकर के घूमा जाएगा, फिरा जाएगा। आ करके इस बार घेवड़ा को सब्जी 2 किलो घेवड़ा ले आएंगे मैडम, तो पूरा आधा किलो सब्जी भोर डाबा भोर लीजिएगा, ताकि 4 दिन सब्जी रोटी खा लें। होटल का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। एक टाइम का खाना 150 का पड़ जा रहा है। इतना महंगा खाना खाएंगे तो बिलाइए ना जाएंगे जी। तो चलिए जल्दी जल्दी चलिए। अब देखिए हमारे राम खिलावन आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। हमारे राम खिलावन इंजन, हम उनके डाबा। ठीक है, वो इंजन है, हम डाबा हैं, हम बोगी हैं। माता जी, एक इंजन के पीछे बहुत सारा डाबा लगा होता है, समझ रही हैं? 1 2 नहीं, 50 20 30 डाबा लगा रहता है। आप बताइए कौन से नंबर वाली डाबा हैं आप? क्योंकि राम खिलावन कोई ट्रेन का इंजन बता दी है, तो आप ही लोग सच्चाई से बताइएगा गाइज कि अगर राम खिलावन इंजन है तो फिर माता जी कौन से नंबर वाली बोगी हैं? माता जी बताइए, कहीं आपका बेटवा सही तो नहीं ना कह रहा है कि आप सौतेलिए माई हैं? जिस तरीके से बड़का बेटवा बोला, फिर छोटका बेटवा बोला, तो और जो है राम खिलावन के बोगी डाबा सब किधर है बताइए। हाँ, हम माता जी कह रही हैं देखिए पैदल पैदल चल रहे हैं, होटल के कमरा देख रहे हैं। देखिए यहाँ पसंद नहीं आया है कमरा, तो चलते हैं थोड़ा दूर है, वहाँ कमरा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पसंद नहीं आ रहा है। माता जी पसंद नहीं आ रहा है कि कमरा वहाँ महंगा था। अब एक बात बताइए, अब ये माता जी ठहरी मलिछिन भिखमंगिन, अब माता जी को चाहिए 800 900 का कमरा। अब यहाँ पे अच्छा कमरा जो है वो 1000 रुपया के ऊपर मिलता है, 2 हजार, 2,500, 3,000, 1500। अब माता जी बिलाइए न जाएंगी जी? है जो एक दिन घेवड़ा का सब्जी बना के 4 दिन खाएं, अब फिर 4 दिन के बाद 5वें दिन बसिया जाए तो फिर उसको सूंघे 2 दिन। तो जो एक दिन घेवड़ा का सब्जी बनाए और 6 दिन 4 दिन खाए, 2 दिन सूंघे, 6 दिन रखती हैं, उसके लिए 1000 रुपया का कमरा, समझ रहे हैं ना जी? छाती चीर देने वाली महंगाई है। माता जी फाइनली एक कमरा खोज लेती हैं 800 रुपया वाला। अब बोलती हैं कि हम अपने बेटी के लिए भी कमरा लिए हैं। बताइए, अब लोग जो हैं इनको बार बार गरिया रहे हैं कि बताइए बेटी का इतना ज्यादा दुलार है, हमारे इंतजार कर रही हैं कि हमारे लेड़ुआ लेड़ुई। देखिए हम इंतजार कर रहे हैं, अपने लेड़ुआ लेड़ुई के लिए भी कमरा ले लिए हैं, तो हम बचवन के लिए भी कमरा ले लिए हैं। हमको हमारी पोती को जब जब देखते हैं अपने बोनिया को, मन एकदम से खौल जाता है बोनिया को देख करके। खून अंदर से एकदम खौलिए जाता है जे कि कहाँ से बोनिया आ गई। हम तो इतना शराब दिए, इतना बदुआ दिए, यहाँ तक कि जहिया बोनिया पैदा हुई वही दिन शराब दिए कि देखो ऐसा कर्म किए कि तुमको बोनिया पैदा हो गई। तो हम इतना शराब दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पर कोई बात नहीं, चलिए हम शराब देते रहेंगे, क्योंकि हम शराब बदुआ देने में माहिर हैं। देखिए ऐसा बदुआ दिए हैं बड़की बहू अपने बहुरिया को कि छठे मैया तुरंत सुनिए ली। देख रहे हैं, बचवा का मुंह देख पा रही है। बनिया के लिए भी हमारी बदुआ जारी रहेगी। देखिए पहला कार्यक्रम है, कैसे बोनिया का कार्यक्रम छोड़ करके नगर नगर नाच रहे हैं। देखिए गुच्चू गुच्चू गुल्लू गुल्लू करने के लिए राम खिलावन के साथे आए हैं, और बोनिया से ज्यादा हमको गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू पसंद है। बहुत अपने लड़का बचवा के लिए जी लिए हैं, अब अपने लिए जीने की बारी आई है। हम गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू ना करें बताइए? तो देखिए हम जो है चाय मंगा लिए हैं, और चाय मंगाने के साथ ही मिक्सचर है, इसको भी खाएंगे। जी राम खिलावन, अब देखिए
कैसे बर्तन में चाय ले आए हैं, इनको चाय देने का सहूर नहीं है। देखिए आपको भी दिखाते हैं, देखिए कैसे चाय आया है, एकदम सब गिरिए गया है। ए माता जी, फुहरी माता जी, कभी अच्छे होटल में जाओगी तब न पता चलेगा जी कब प्लेट में चाय पीने का मतलब क्या होता है। अब ये फिहर चट्टी ठहरी इतना बड़े गिलास में चाय पीने वाली, लोटा में, समझ रहे हैं। अब इन सबों को क्या पता कि व्हाइट कप और व्हाइट तस्तरी का मतलब क्या होता है। सब चाय उसी में लुढ़का दिए और दोष दे रहे हैं होटल वाले का। बताइए, इसीलिए कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इन सबों को अच्छे होटल में रहने की आदत ही नहीं है। बताइए, इतने बढ़िया ढंग से चाय दिया, ये फुहर चट्टा फुहर चट्टी चाय उझिल दिए और सारा दोष होटल वाले को लगा रहा। अब यहाँ राम खिलावन जे देखिए, हमारे पति चाय पी के बताएंगे कैसा लग रहा है जी। चाय पीजिए। अब राम खिलावन भड़बड़ 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 करके चाय पी रहे हैं। राम खिलावन, ये कौन सा स्टाइल है भाई? ऐसे कौन चाय पीता है भाई? एकदम फुहरे हो का? जैसे लगता है पूरा नाक में नाक भरा हुआ, एकदम गलगला रहे, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़। ऐसा एकदम घिनना आ जाता है जिन सबों का वीडियो देख के। या तो करके जंगली की तरह खाएंगे, तो भड़बड़ भड़बड़ करके चाय पियेंगे, जैसे लगेगा कि पूरा गांव जवार कर। मडम, चाय बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत चीनी है। अरे राम खिलावन, चाय में चीनी नहीं तो कानून हल्दी डलाएगा जी बौड़ा। इसी सहूर पे इनको ऑडियंस गरियाती है गाइस। चाय मीठा नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? नून हल्दी डलाएगा। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कहाँ के बढ़िया चाय पीते हैं रे बाबा। इनका जैसे लगता है कहाँ का इनके घर में 56 भोग बनता है पुअर चट्टों के घर में। अब माता जी कह रही हैं कि बताइए, चाय का कलर देखिए कैसा है। चाय का कलर तो सफेद होना चाहिए, व्हाइट। बौड़ा ही नहीं हो का जी माता जी? गाइज, आप आज तक आप लोगों ने चाय का कलर व्हाइट देखा है कि चाय का कलर वैसा ही होता है जैसा था? फुअर चट्टा कहीं का। इनको खाने का ढंग नहीं है तो गलती खाने वाले की निकाले। ये सच में ये सब ठेलिया ही है। ये जब तक नौ मन, मतलब कहते हैं जब तक आधा किलो धूर गर्दा न खाने पे पड़ जाए तब तक इन सबों को ऑर्गेनिक खाना अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं? फ्रेश खाना पसंद ही नहीं है, स्वाद ही नहीं आएगा। अब ये ठहरे राम खिलावन, इनको चाय में स्वाद कैसे आएगा? क्योंकि इनकी बहू पगल चटिया नाक में उंगली डाल के हिला हिला करके उसमें से मटेरियल निकाल के दूध में मिला के इसे इसे बोर करके फिर चाय बनाती है, फिर वही राम खिलावन को पिलाती है। तो उसमें थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन स्वाद रहता है। अब यहाँ पे फ्रेश चाय है होटल का बना हुआ, राम खिलावन को कहाँ अच्छा लगेगा? बताइए। धन्य हो राम खिलावन, तुम मान गए भाई, तुमको भी मान गए। अब इधर जो है राम खिलावन की बेटी आ जाती है, अपना राम खिलावन खूब भरत मिलाप हो जाता है। अब भरत मिलाप के बाद माता जी कहते हैं, देखिए शरीर एकदम थका गया है, लुगा धोती पहिर लिए हैं, आज जा रहे हैं हम ऐड करने। ऐड करने के बाद डिसाइड होगा कि हमको क्या करना है। हम डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना फिरना है। तो गाइज, हम यही डिसाइड किए हैं कि ये सब जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, हम इसके बीच में नहीं पड़ेंगे। बड़का बेटवा को जो बोलना है वो बोले, देखिए छोटका को बोलना है जो वो बोले। हम एकदम डिसाइड कर चुके हैं कि हम कछु नहीं बोलेंगे। माता जी, जब नहीं आता है अंग्रेजी तो जरूरी है जी लाड में काले बनने की? है जरूरी है? बताइए। इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अरे इंजॉय होता है, इंजॉय। यहाँ कह रही है हम डिसाइड करेंगे। अरे डिसाइड होता है भाई लाड में काले की अम्मा, डिसाइड तक नहीं बोलने। अरे बोल दो, हम फैसला लिए हैं। माता जी कह रही हैं, आप देखिए जिसको भी हमसे मिलना हो होटल में आके हमसे मिल सकता है। एक मैडम मिलने भी पहुंच गई। आप देखिए हमसे कोई मिलने आया है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते करते माता जी कह रही हैं कि देखिए ये कब से आकर के बैठी हुई हैं, तो हमने जो है चाय मंगाया,
तो इन्होंने बोला कि हम चाय नहीं पियेंगे। आप बताइए, हमने इतना दिल पे पत्थर रख के इतना चाय इनको ऑर्डर किया, 15 रुपया का चाय इनको ऑर्डर किया, इतना महंगा हम इनका खातिरदारी किए, आई माना कर रही हैं, बाद में हमारी निनाई करेंगे कि माता जी हमारे जो है वो स्वागत में कुछ नहीं की। तो हम ऑन कैमरा आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमने 15 रुपया का चाय ऑर्डर किया था, पर इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं पियेंगे। तो बताइए हम कैसे इनका मेहमान नवाजी करें। माता जी हैं, चाय से मेहमान नवाजी होती है जी, और कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती हो? हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस, उसको माता जी ऑर्डर करके नहीं खिला सकती हैं? हैं, अब ये लाई करके गई हैं बम्बिलरी को, अब बम्बिलरी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती है कुछ भी खाने पीने की चीजें? जरूरी है कि गर्मी में आदमी इतना चिलचिलाती गर्मी में दोपहरिया में चाय पिएगा जी? जूस होता है, ठंडा होता है, शेक होता है, कितने सारी चीजें होती हैं खाने पीने की। लेकिन ये माता जी जो है वो ढीठ महिला, इनको कौन समझाए। और सोचिए ये ऐसी माता जी हैं जो ऑन कैमरा अपने बेटे की बुराई सुन रही हैं। वो जो महिला आई हुई है उसके मुंह से बाहर है माता जी, महिला कह रही है कि माता जी बहुत अच्छी हैं, जितना ही वीडियो में नहीं अच्छी लगती उससे ज्यादा रियल में अच्छी लगती है। गजबे महिला हो भाई है। माता जी को कौन कह रहा है माता जी खराब है? माता जी तो सर्वगुण संपन्न महिला है, समझे हैं? अच्छे से तारीफ करो, नहीं माता जी नहीं जो करके दांत दिखा दिखा रही। बाबा रे, माता जी का दांत देख करके तो हम कई बार गिर पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर माता जी को जंग में भेज दिया जाए तो दांते काट काट के दुश्मनों का जो है ना एकदम निस्ते नाबूद कर देंगे। इनको तलवार भाला देने की जरूरतें नहीं है। आजादी के लड़ाई में माता जी थी ही नहीं तो इनको बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता, मार करके अंग्रेजों को दांते काट काट के एकदम मारती कि अंग्रेज भारत छोड़ के भागते कि हटो रे बाबा, दत्त कटनी आई है। बाबा रे, 1 किलोमीटर में इतना बड़े थे, ऐसा तो मेरा भी दांत नहीं, इतना बड़े होंठ और इतना बड़े, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रहा है रे बाबा, डर जाए इंसान देख करके। अब माता जी कह रही हैं कि देखिए अब सारी जो है महिलाएं हमको टरोल करेंगी कि हम अपने बोनिया का जो है वो पार्टी छोड़ करके यहाँ आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है गाइज, हम बचवा लोगन को बड़ा कर दिए हैं और सब लोग अपना अपना काम धोना में लगा हुआ है, तो हम घूमे फिरे नहीं हैं। आप लोग बार बार हमको कमेंट करते हैं कि हम बोनिया का फंक्शन छोड़ के चले आए हैं, हमारे लेड़वा लुड़ी से ज्यादा जरूरी है बोनिया। हाँ बताइए, लेड़वा लुड़ी से हम ना मिले, बोनिया का हम फंक्शन देखे हैं? हाँ बताइए, हमारे लिए सब बच्चे कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, हम इन इम्पोर्टेंट बच्चों को छोड़ करके बोनिया का फंक्शन अटेंड करें? कौन काम आएगी हमारी बोनिया? हमारे काम आएंगे लड़ुआ लड़ुई, समझ रहे हैं? हाँ, तो आप लोग जो हमको गलत कमेंट कर रहे हैं ना, सरापा दे देंगे, समझे? तो आप लोग जो है होश हवास में रह करके वीडियो बनाइएगा। तो चलिए, यही तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और माता जी की नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी आपको चीजें अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।